डिसीजन हमेशा वो लेना चाहिए जिससे देश, समाज और परिवार सबका हित जुड़ा होना चाहिए। मेमोरी दो तरह का होता है, टेम्परेरी और एक परमानेंट। मैं किताब से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं अपनी किताब किसी को देता नहीं हूँ, न छूने देता हूँ न टच कर देता हूँ। जब कोई काम 10 दिन तक करते हैं तो पहले वो टेम्परेरी होता है, जैसे ही 10 दिन से 11वां दिन होता है वो रहता है परमानेंट मेमोरी में। तो क्या होता है बेटा बताता हूँ उसमें। तुमने कहा कि डिसीजन मेकिंग हमारे लाइफ से कैसे शुरुआत की जाए। देखो डिसीजन जो भी तुम लेते हो, पहला काम डिसीजन होता क्या है। जैसे आपने लाइफ में सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीस। तो सबसे पहला चीज डिसीजन का मतलब आप लाइफ में एक पैरामीटर सेट करो कि आप हो क्या चीज, राइट। आप कहाँ हो, आप इस समय कहाँ खड़े हो, आप इस समय अपने आप को कहाँ देख रहे हो, ठीक। आपका लेवल क्या है, आपकी स्थिति और परिस्थिति कैसी है, आप कितने दिन में कहाँ जाना चाहते हो। जैसे मान लो आपको 100 किलोमीटर चलना है और आप अभी 0 माइल्स पे हो, राइट। अब डिसीजन लेना क्या पूछना है, आपके पास साधन नहीं है, आप इस इंतजार में बैठे हैं कि रोड बनाया जाएगा तो हम यहाँ से साइकिल खरीदेंगे और जाएंगे। डिसीजन लिया बस आएगी तो जाऊँगा, ट्रेन चलेगी तो जाऊँगा, एरोप्लेन आएगी जाऊँगा, कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। चलना कितना है 100 किलोमीटर। अब सुनिए, अब जाना 100 किलोमीटर, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके पास 2 रास्ता है, या तो वहीं बैठ के मरो या तो चलना शुरू करो। तो रास्ता ये है कि डिसीजन यहाँ पे लेना आपको है। इसी को कहते हैं डिसीजन मेकर, कि आपको डिसीजन खुद से लेना है क्योंकि यहाँ पे कोई साथ नहीं है। डिसीजन ही व्यक्ति को मार देता है, डिसीजन व्यक्ति को उठा देता है। एक डिसीजन, हमने क्या कहा, पूरे नाव में एक सुराख डुबाने के लिए तैयार है। तो आपका डिसीजन अगर ले लिए तो डिसीजन कैसे लिया जाए वो सुनो। डिसीजन लेने के 4 पॉइंट सोचो, देश हित, समाज हित, परिवार हित, मेरा हित। डिसीजन लो तो 4 सोचो। जैसे तुम्हें आतंकवादी के लिए ऑफर किया किसी ने, 2 करोड़ महीना बन जाओ आतंकवादी, ठीक। तो डिसीजन कैसे लेना है, 4, देश हित, समाज हित, परिवार हित, खुद का हित। तो सबसे पहले देखना चाहिए देश हित। आप जो काम कर रहे हो उसे देश को बेनिफिट है कि नहीं है। दूसरा, आप जो काम कर रहे हो समाज को हित है कि नहीं है। आप जो काम करो परिवार आपका सुखी रहेगा नहीं रहेगा। आप जो काम करो आपको सुख चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर लो डिसीजन। डिसीजन कभी भी सेल्फ डिटरमिनेशन नहीं लेना चाहिए कि मेरा फायदा है 2 करोड़ आ गया दुनिया भाड़ में जाए, नहीं। डिसीजन हमेशा वो लेना चाहिए जिससे देश, समाज और परिवार सबका हित जुड़ा होना चाहिए। आप पैसा कमाओ, उस पैसा को क्या आप जीडीपी में लगा सकते हो, क्या देश में समाज में लगा सकते हो, क्या परिवार को सुख दे सकते हो, वो हित यहाँ थे। तो डिसीजन आपने लिया कि आपको चलना है 100 किलोमीटर, स्टार्ट कर दो। क्या पता आपके 10 किलोमीटर चलने के बाद रास्ता खुल जाए, समझ गए। तो डिसीजन हमें तो होना चाहिए देश हित, समाज हित, परिवार हित और अपना हित। इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। ये लड़का पूछ रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट जब हो जाता है उसे छुटकारा कैसे पाएं, ठीक है। अच्छी बात। देखो होता क्या है, ये मनुष्य है, ये क्या है, मनुष्य। देखो मैं कुछ बात बोल रहा हूं, उससे ये बात फिलोसफिकल अलग चीज है। जो व्यक्ति जीता है वही झेलता है, बस नहीं। इमोशनल एक ऐसा चीज है कि जब व्यक्ति उसमें ऐसे जुड़ते को ऐसे फंसता है। होता क्या है, जब व्यक्ति स्टार्ट करता है किसी इमोशन फंसता है तो स्टार्टिंग वो अटैच कम होता है, वो सोचता है कि साइड बिजनेस है। जबकि इससे लगाव होता है तो व्यक्ति सोचता है कि ये साइड बिजनेस है, आज भर के लिए है, 2 दिन चलेगा, बस आनंद भर लूंगा, सोचूंगा नहीं, बस इतना ही दिन करूंगा फिर छोड़ दूंगा। लेकिन देखो कैसे फंस रहा है, यहां से फंसा, अभी तक नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, कहां जुड़ गया, इतना जुड़ा। अब इतना जुड़ने के बाद उसको इतनी याद आ रही है, किताब पढ़ रहा है तो याद आ रही है, यानी क्या हो गया, अटैचमेंट। जैसे मान लो तुम्हारे बाइक है, कार, गाड़ी तुमने खरीद लिया, अटैचमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक समय तुम रोज चला रहे हो, अटैचमेंट हो गया। तुम रोज झाके देख रहे हो कि गाड़ी खड़ा कोई ले गया क्या, लॉक लगा, तुम 4 बार चेक करो लॉक लगा कि नहीं लगा ठीक से,
पूरा पोछ रहे हो, क्या हो गया? अटैचमेंट हो गया उससे। ठीक, तो पहले व्यक्ति थोड़ा फंसता है, फिर फंसता है, और फिर उसमें क्या होता है? जकड़ जाता है। तो इमोशनल अटैचमेंट इतनी, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो पहला शर्त, इमोशन को किल करो। इमोशन को, विराट कोहली का नाम देखो, सुना होगा। विराट कोहली स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट जब खेल रहा था तो उसको एक व्यक्ति ने जाकर के जो है एक पत्र दिया। विराट कोहली वो पत्र लिया, थोड़ा सा ऐसे देखा, फिर उदास हो गया थोड़ा सा, और फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जब खेलना शुरू कर दिया फिर से एक बार, और अच्छा खेला, अच्छा मैच वो बारी बारी खेला, और फिर फटाफट तैयार हो, जब वापस आ गया तो पूछा कि क्या था उस पर लिखा उसने, तो उसके फादर का डेथ हो गया था। फादर का डेथ हो गया था। सोचो, दूसरे दो रास्ते थे। डेथ हुआ, वो तुरंत क्या करता? छोड़ा, भाई मेरे बस बल्ला चलेगा, हाथ कांपते रहे उसको, फादर बड़ी बात है ना। तो क्रिकेट छोड़ता, बोलता कि डेथ हो, मैं निकल रहा हूँ। कोई कुछ नहीं बोल पाता, कोई अपोज भी नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति क्या किया? खेलता रहा अपना पारी, और फिर आराम से खेल करके निपटा करके, और फिर तब कहाँ गया? काम। यानी कि इमोशनल था वो, अंदर से रहा होगा, लेकिन इमोशन पे क्या क्या किल कर दिया उसने। कितना ज्यादा किल किया होगा, मारा होगा, और कंसंट्रेट कहाँ किया होगा? बॉल पे। यानी कि हम लोगों को जो व्यक्ति महान बना है, चाहे वो सचिन हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख, कोई व्यक्ति हो, अगर महान बना है, चाहे धोनी हो, महान बना है तो उसने सैक्रिफाइसेस किए हैं, त्याग किए हैं। किसका त्याग? इमोशन का त्याग। यानी इमोशनल अटैचमेंट एक सीमा तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जीवन आपका है। आप इसे गवा दो या इसे बना दो, लाइफ आपका है। क्योंकि उसका कहना यह था कि वो तो मर ही गया, जिसको मरना तो मर गया, मेरे छोड़ने से कुछ होना तो है नहीं, और इस पारी को मैं छोड़ दिया तो मेरा लाइफ क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। बस मैं, चलो अगला क्वेश्चन। सर ने बता दिया जितनी बातें, अब तुम ये जानो कि सर तुमको बस पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, इस बात जानो। सर थोड़ा सा जिद्दी किस्म के हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं, ठीक है ना? बस इतना जानो, ठीक है? अब ये मत पूछो कि शादी हुआ कि नहीं हुआ, ये मत पूछो कि इंटर में क्या क्या रखे थे सब्जेक्ट, है ना? ये सब क्वेश्चन नहीं है। इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन, और पर्सनल इंटरफेयर में नहीं करने देता, ठीक है ना? वापस आ जाओ। हाँ, रिपीटेशन, जब आप किसी को पढ़ते हो, याद नहीं रहता, भूल जाते हो, तो इसका मेन वजह है रिपीटेशन का भाव। फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, जब आज पढ़ा, सुबह पढ़ा, फिर शाम पढ़िए। जब किसी भी चीज को लगातार 10 दिन तक काम किया जाए, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। मेमोरी दो तरह का होता है, टेम्परेरी और एक परमानेंट। जब हम कोई काम 10 दिन तक करते हैं तो पहले वो टेम्परेरी होता है, जैसे ही 10 दिन से 11वां दिन होता है, उतरता है परमानेंट मेमोरी में। तो जब आपकी मेमोरी परमानेंट हो जाएगा तो आपका लाइफ टाइम चेंज हो जाएगा। तो 10 दिन पढ़ना पड़ेगा, एक चीज को 10 बार, 10 दिन तक। सिद्धांत यही है। तो भावनाओं में, तुम भावना किसका है? तुम्हारा। और तुम फंसे हो, क्या कहा? छोड़ने के बाद तब करो ना। समझ लिया? क्यों? क्योंकि तुम कॉमन मैन हो। कौन सा आदमी हो तुम? कॉमन मैन। क्या कहा? 98% लोग तुमको यूज करेगा, और तुम 2% लोग तुमको यूज करेगा, और तुम उस जाल में फंस गए कि बड़ा अच्छा से बोल रहा है, बड़ा बढ़िया आदमी है, सहयोग कर दिया है, हमको 10 रुपया दे दिया था उस दिन, समझा? ये तुमको यूज ना करेगा, वो 10 रुपया दे के तुमको क्या करेगा? यूज करेगा, अच्छा अच्छा बोल के यूज करेगा तुमको। तो सबसे पहला चीज है, इमोशनल सहना नहीं है। एहसान न लेना है, न एहसान देना है। एहसान मन किस बात का? और समय से बड़ा कोई एहसान नहीं होता। अगर आपने किसी को टाइम दे दिया है तो उससे बड़ा कोई एहसान नहीं है। पैसा तो क्या है, आ जाएगा, कल जाएगा। अपने आप को थप्पड़ मारो, अपने आप को दंडित करो, नहीं क्यों पूरा होगा? बाधा उत्पन्न तुम्हारा मन कराता है,
कोई आ गया, हटा दो, भगा दो उसको। एक वाक्य सुनाता हूँ। मेरे पास जब मैं रूम में था, जब मैं कहना शुरू किया था, किसी को बताया नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, तो मेरे जो दोस्त, अच्छा आ गया तुम, मेरे कमरे में आया, मेरे कमरे में मेरा दोस्त आया और आकर बोला कि बैठ के गप करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया कि खूंटी से पैंट निकाला, पैंट पहना शुरू कर दिया, शर्ट पहना, हम क्या ना चाय पी कर आते हैं। गए, उसको ले गए बाहर, चाय पिया, मट्टी खाया, बिस्किट खाया, 50 रुपये खर्च किया। बोला हाँ, पर्स छूट गया, जब पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दिया। फिर वहीं से हाथ मिला, ठीक है तब थोड़ा सा हमको आगे बतरा पे जाना है। खाया भी उसका, निकला भी उसका, और कमरे में लेकर वापस नहीं आया उसको। फिर अगले दिन फिर आया, अगले दिन फिर आया, क्योंकि वो खिलाया था तो उसूलने आया। फिर मैं पैंट निकाला, बोला कहाँ जा रहे हो, चलो चाय पिलाते। ना ना थोड़ा वैसे ही आए थे थोड़ा। वो क्या कहा, बोला मैं ऐसे ही आए थे, मिलने नहीं आए, बस चलो तुम पढ़ो, मैं निकालता हूँ। वो समझ गया कि कमरे में बैठाना हमको नहीं चाहते। मेरी एक बुरी आदत है कि अगर कोई मेरा किताब छूता है तो लगता है उसको हाथ काट दूं, क्योंकि मेरा प्यार क्या है, किताब। मैं किताब से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं अपनी किताब किसी को देता नहीं हूँ, न छूने देता हूँ, न टच कर देता हूँ। बस मैं बात को, मेरा किताब को छूता नहीं, मेरा बुक को टच नहीं करता। तो आप जिसको प्यार करते हैं उसको छूने मत दीजिए, किसी को उसको टच मत कीजिए किसी को। समाज क्या है तुम्हारा, नल्ला आदमी, क्या समाज होता है? तुम ही अपना समाज हो। समाज क्या होता है? तुम अकेला पैदा हुआ, अकेले समाज जब तुम बन जाएगा ना, 50 समाज पैदा हो जाएगा। आज तुम किसी काम के नहीं हो, क्या समाज होता है? आज तुम किसी को क्या दे सकते हो? आज तुम किसी को क्या मदद कर सकते हो? कुछ नहीं। तो तेरा समाज क्या होगा? समाज तो तब पैदा होता है जब मैं किसी को दूंगा तो मेरे पास समाज 50 आदमी खड़ा हो जाएगा। तो नहीं तो बनाओ। क्यों सोचते हो तुम दूसरे के बारे में, क्यों सोचते हो? अपना पहला हित अपना ना है जी। एक टाइम तुमको मिला है, पढ़ना तुमको है, डीएम तुमको बनना है, कलेक्टर तुमको बनना है, इंस्पेक्टर तुमको बनना है, तो टाइम तुम्हारा ना है। उससे क्या मतलब? बुरा लगे जब भला लगे, उसका मतलब नहीं आएगा तेरे पास। अरे सिंपल सोचो ना, तुमको उससे मतलब नहीं है, खत्म कहानी। समझ पा रहे हो? तो उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे।